हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एचटेट एंड सीटेट। सो इसको आज हम कवर करेंगे। इसमें जितने भी मोटिवेशनल थ्योरीज़ है वो सब कवर करेंगे। सो मोटिवेशन शब्द आया है लैटिन वर्ड मोवेर और मोटम से, जिसका मीनिंग है टू मूव। सबसे पहले हम करते हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशन। साइकिल ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट होता है नीड से, यानी कि इंसान के अंदर नीड पैदा होती है। जैसे कि एग्जांपल है प्यास। प्यास के बाद हमें ड्राइव, नीड के बाद आता है ड्राइव। ड्राइव यानी कि हमें कहीं पानी दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद होता है इंस्पायर। हम थोड़ा सा पास गए, हम इंस्पायर हुए कि हाँ अब तो हम पी सकते हैं इसको और नज़दीक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव यानी कि हमें पानी मिल गया, यानी कि जो हमें चाहिए था, जिस चीज़ की हमें नीड थी वो हमें मिल गया। फिफ्थ स्टेज आता है गोल, यानी कि गोल का हमें अचीव हो गया जो हमारा गोल था। सो ये है साइकिल ऑफ मोटिवेशन। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये साइकिल ऑफ मोटिवेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, और वन बाय वन ये स्टेप्स अच्छे से सीक्वेंस में ही लर्न करना है। सो फर्स्ट नीड, सेकंड ड्राइव, इंस्पायर, इंसेंटिव एंड गोल। नीड, ड्राइव, इंस्पायर, इंसेंटिव एंड गोल। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मोटिवेशन होता है टू टाइप्स का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल होता है प्राइमरी मोटिवेशन, जैसे कि जो जन्मजात चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब ह्यूमन नीड्स जिसको कह सकते हैं, थर्स्ट, स्लीप, सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, या फिर रेस्ट, ये आती हैं इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि सेकेंडरी, जिनके बिना हम जी सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं। जैसे कि रिस्पेक्ट, नेम, फेम, या इस इमोशंस, किसी के साथ रिलेशंस, ये सब हमारी हैं एक्सटर्नल नीड्स। सो ये कुछ हम पढ़ेंगे कि ये जो विश, किसी चीज़ की चाहना, ये है हमारी इंटरनल नीड। खेलना, कूदना, घूमना, ये है बिहेवियरल नीड्स। पनिशमेंट एंड रिवार्ड है साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकली हम मोटिवेट करते हैं इसमें। इंटरेस्ट, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ में रुचि, अभिरुचि, ये है आर्टिफिशियल नीड्स। ये आर्टिफिशियल कैसे है, क्योंकि इंटरेस्ट को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल नीड्स में आता है। नेक्स्ट आता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आता है फर्स्ट थ्योरी है रियल इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो दी गई है विलियम मैकडूगल ने। रियल इंस्टिंक्ट थ्योरी जो दी है विलियम मैकडूगल ने। इसको बोलते पीपल आर मोटिवेटेड बाय, इन्होंने कहा था कि जो लोग हैं वो किसके द्वारा मोटिवेटेड होते हैं, जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, मतलब जन्मजात जो हमारे पैटर्न्स होते हैं उनके द्वारा जो हम मोटिवेटेड होते हैं। तो ये किसने बोला था? विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लर्न करेंगे। फर्स्ट इज़ एस्केप। एस्केप इज़ रिलेटेड टू फियर। एस्केप मीन्स भागना, जो किससे रिलेटेड है? फियर से। नेक्स्ट इज़ कॉम्बैट। कॉम्बैट यानी कि युद्ध प्रियता या युद्ध प्रवृत्ति, ये रिलेटेड है एंगर, यानी कि हमें क्रोध होगा तभी तो हम लड़ेंगे ना। थर्ड इज़ रिपल्शन। रिपल्शन मीन्स प्रतिकृषण। रिपल्शन किससे आता है? डिस्गस्ट, यानी कि घृणा, किसी के प्रति घृणा होगी तब। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, ये तब आता है जब वंडर, यानी कि हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं तब। नेक्स्ट इज़ पेरेंटल। पेरेंटल यानी कि लव, इमोशंस अपने बच्चों के प्रति। अपील, अपील होता है शरणागति, यानी कि किसी की शरण में जाना या किसी के लिए अपील करना। ये कब आता है? जब डिस्ट्रेस्ड, यानी कि डिस्ट्रेस, यानी कि जब हम कष्ट में होते हैं। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होता है फीलिंग ऑफ क्रिएशन की फीलिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी की फीलिंग होगी या क्रिएटिवनेस की फीलिंग होगी तभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ना। एक्विजिशन होती है कुछ एक्वायर करना या संचय करना, तो ये किससे आता है? ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व। कुछ एक्वायर करेंगे तभी तो उसके स्वामी बनेंगे। नेक्स्ट इज़ ग्रिगेरियसनेस। ग्रिगेरियसनेस यानी कि ग्रुप में रहना, सामूहिकता। ये कहाँ से आता है? कि लोनली, कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, अकेलेपन से, लोनलीनेस से। नेक्स्ट इज़ सेक्स और मेटिंग। मेटिंग ये कहाँ से आता है? लस्ट से। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एजर्शन, यानी कि आत्मगौरव, खुद पे प्राउड करना। ये कहाँ से आता है? पॉजिटिवनेस अबाउट सेल्फ फीलिंग्स, अपने लिए पॉजिटिव रहना हमेशा। ये कहाँ से आता है? खुद से, अंदर से, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एजर्शन। नेक्स्ट इज़
सबमिशन, सबमिशन यानी कि अपने आप को धन्य यानी कि सबमिट कर देना किसी को, ये कहाँ से आता है, नेगेटिव फीलिंग्स टुवार्ड्स मतलब खुद के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स होना। नेक्स्ट होता है फूड सीकिंग यानी कि भूख लगना या हंगर, ये कहाँ से आता है, एपेटाइट से। नेक्स्ट इज़ लाफ्टर, लाफ्टर यानी कि हास्य, ये कहाँ से आता है, अम्यूज़मेंट से। सो ये हमारे 14 इंस्टिंक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा क्वेश्चन कि कौन सा जो इंस्टिंक्ट है वो मैकडूगल ने नहीं दिया, इस टाइप से इनमें से कोई 3 दे देंगे और एक आउटसाइड होगा, तो वो हमें सेलेक्ट करना होगा। मोटिवेशन में नेक्स्ट थ्योरी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मबोध, आत्मसिद्धि बोल सकते हैं। ये दी थी अब्राहम मास्लो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब्राहम मास्लो, ए से एक्चुअलाइजेशन, ए से अब्राहम। ये हियरार्की ऑफ नीड्स भी इसको बोला जाता है। ये पिरामिड की फॉर्म में होती हैं, हमेशा ये याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किस फॉर्म में होती हैं। सो ये होती हैं पिरामिड की फॉर्म में। सबसे नीचे आती हैं बॉडीली नीड्स। बॉडीली नीड्स यानी कि जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे कि भूख, प्यास, खाना पीना, ठीक है, स्लीप। सेकंड आता है, सबसे पहले इंसान अपनी बॉडीली नीड्स पूरी करेगा। नेक्स्ट करेगा सेफ्टी, यानी कि उसको रहने के लिए, सोने के लिए एग्जांपल लगा लो, तो सोने के लिए उसको स्पेस चाहिए जो सेफ़ हो, ठीक है। नेक्स्ट जाएगा वो लव एंड रिलेशनशिप पे। लव रिलेशन, रिश्ते बनाएगा, सोसाइटी में रिश्ते बनाएगा, उनके साथ मतलब मनोरंजन करेगा या अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। नेक्स्ट आएगा रिस्पेक्ट, फिर उन्हीं लोगों से उसको चाहिए कि रिस्पेक्ट, जब उसको रिस्पेक्ट मिल जाएगी तो फिर वो दौड़ेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मबोध, या हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। सब बॉडीली नीड्स पूरी हो जाएंगी तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। सो ये इसी हियरार्की में इसको लर्न करेंगे, बॉडीली नीड्स, सेफ्टी, लव रिलेशन, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले खाना पीना, सेफ्टी, रिश्ते, रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट आता है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बाय क्लार्क हल। ड्राइव यानी कि जो हमारी नीड के बाद जो ड्राइव आई थी, जिससे हमें मतलब देखा था कि हमें पानी दिख गया है कहीं पे, सो उसका रिडक्शन कैसे होता है, ये थ्योरी दी थी बाय क्लार्क हल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैक ऑफ होमियोस्टेसिस यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोसाइटी में देखते हैं कि हमसे ज़्यादा किसी ने अचीव कर लिया है, या हमारे पड़ोसी या ब्रदर, ठीक है, तो हमें उनको देख के हमें होता है कि हम भी उनके इक्वल हों, ठीक है। लेकिन ये इक्वल नहीं होते, तो फिर पैदा होती है नीड के बाद कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर ड्राइव कि हाँ उसने कैसे किया तो हम भी कर सकते हैं। हम अपनी रीच की चीज़ें देखते हैं कि क्या हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन टू एक्ट, ठीक है, तो फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो वो पहले किसी ने किया होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे मतलब जो एल्डर्स हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर हैं कुछ बड़े, उनसे हम मोटिवेट होते हैं और एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेज आता है होमियोस्टेसिस यानी कि गोल हमें अचीव हो गया और अब जो ये इक्विलिब्रियम था हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये थी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बाय क्लार्क हल। एक और थ्योरी है सिंपल सी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कर्ट लेविन ने दिया था, इसे क्वेश्चन आ जाता है इसलिए। कर्ट लेविन ने दी थी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। फील्ड थ्योरी में क्या था कि आउटर एनवायरनमेंट से हम कैसे लर्न कर सकते हैं या कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं जिससे हमारी लर्निंग होती है, तो ये थी फील्ड थ्योरी यानी कि हम फील्ड में गए, यानी कि एनवायरनमेंट, बाहर वाला एनवायरनमेंट से कैसे हम सीखते हैं। ये किसने दी थी, कर्ट लेविन ने। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।